हाँ जी बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। जैसे चैप्टर का नाम है वाटर और रिसोर्सेज, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि पानी हमारी लाइफ में कितना जरूरी है, कितने परसेंट वर्ल्ड में पानी है, ठीक है। अगर पानी की कमी हो जाती है तो क्या होएगा, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे जैसे आपकी रीडर में है। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है ये वाली पिक्चर से। इस पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। इनकी बातों को रीड करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, हाँ भी इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो लड़के का नाम है चिंटू और लड़की का नाम है पिंकी। चिंटू ना एक न्यूज चैनल देख रहा था, न्यूज में बता रहे थे एक स्टेट है इंडिया की असम, वहां पर ना बड़ा ज्यादा फ्लड आ गया। फ्लड का मतलब क्या होता है, बहुत सारा पानी स्टेट के अंदर आ गया। और वो पिंकी से ये कह रहा है, हाँ भी पिंकी ये देख फ्लड कितना खतरनाक होता है, ठीक है, पानी कितना खतरनाक है, जो भी उसके आगे चीज आती है वो उसको बहा के ले जाता है। इंग्लिश में लिखा होगा, मैंने हिंदी में आपको बता दिया। अब आगे पिंकी क्या रिप्लाई करती है, आगे पिंकी इसका रिप्लाई करती है, हाँ भी चिंटू सही बात है। वो कहती है कि पानी अगर लाइफ दे सकता है तो लाइफ ले भी सकता है। दे कैसे सकता है, पानी पी के जान बच जाती है, और अगर फ्लड आ गया तो पानी जिंदगी को खत्म भी कर सकता है। आगे पिंकी कहती है पानी का यूज हर जगह होता है, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, और भी बड़े सारे कामों के लिए पानी यूज होता है। आगे चिंटू उससे कहता है, हाँ भी मेरे फादर ने मेरे को एक बात बताई थी, जो फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर भी पानी का बड़ा ज्यादा यूज होता है। पानी के बिना फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चलती। मतलब इस यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आपको आ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो सभी चीजें आप बढ़िया तरीके से लिखोगे जो जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब आगे लास्ट में पिंकी ये कहती है, हाँ भी अब मैं समझ गई, जो पुराने समय में लोग रहते थे नदियों के किनारे क्यों बसते थे, मतलब नदियों के किनारे वो अपनी झोपड़ियों झुग्गियों झोपड़ियों को क्यों बनाते थे, क्योंकि नदियों से उनको पानी मिल जाता था, ठीक है, उनका सारा काम बढ़िया तरीके से हो जाता था। आई होप ये पिक्चर का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। नहीं। आगे रीडर में कुछ लाइंस दी गई हैं, एक छोटा सा पैरा है, उसको हम रीड आउट करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 3/4 और 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कहना ये चाहता है हमारी जो पूरी अर्थ है ना, उसमें 3/4 मतलब अबाउट अप्रोक्स 75% पानी है। अब पता है क्या है, हर चैप्टर को ना आप एज ए बोझ मत समझा करो, हाँ भी हमने चैप्टर पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने हैं, ये करना है वो करना है। आप ना उसको लाइटली लिया करो, एज ए जनरल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए पढ़ा करो। उससे क्या होगा, आपको प्रेशर नहीं होगा दिमाग पे, और आपका बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में बोले तो 3/4 या 75% जो हमारा पूरा अर्थ सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है, ठीक है। अगली बात, बट स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर, पर फ्रेश वाटर क्या है, बड़ा कम मात्रा में है, इसीलिए पानी हमारी लाइफ में बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में पता चलेगा, हाँ भी सर आप तो बोल रहे हो कि 75% पानी है, फिर पानी की क्या कमी होगी। वो आगे जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा वैसे वैसे आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। दो फैक्ट समझ आ गए, हाँ भी पहला फैक्ट क्या था, 75% पानी है, दूसरा क्या है, कुछ ही परसेंट फ्रेश है। अब फ्रेश कितना है, टोटल कितना है, वो सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगली बात क्या है, अप्रोक्स 96.5%, मतलब 96.5% क्या है, ओशन वाटर। हमारे जो ओशंस है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ हमारे कितने ओशंस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। एक का नाम बता देता हूँ, इंडियन ओशन, ठीक है। तो 96.5% हमारा ओशन का पानी है। उसके बाद 2.5% फ्रेश वाटर, हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ अर्थ में, पूरी की पूरी अर्थ में 2.5% पानी ही फ्रेश है। बस आपने दो फैक्ट आपने याद रखने, एक तो ओशन पूरे समुद्रों का बड़े बड़े पानी कितना है, 96.5%, और उसमें से सिर्फ फ्रेश पानी जो पीने योग्य है वो कितना है, 2.5% ओनली। अब आगे कंसेप्ट आता है सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। हाँ भी हमारे जो फ्रेश वाटर है उसका सोर्स क्या है, हमें पानी फ्रेश कहाँ से मिलता है। सबसे पहले है प्रेसिपिटेशन, हाँ भी नया वर्ड आ गया प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन, मतलब रेन का दूसरा नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद है सरफेस रन। सरफेस रन का मतलब क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियां होती है ना, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये वाली नदियों में ना फ्रेश वाटर होता है जो सरफेस पे रन करती हैं। ऐसे नहीं है, ओशन वाली बात नहीं करते, जो हमारे सरफेस में देखते हो नदियां वगैरह, वहां पर फ्रेश पानी पाया जाता है। दो समझ आ गई। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मतलब धरती के नीचे वाला पानी बिल्कुल फ्रेश होता है। आपके बड़े सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकते हैं एमसीक्यूज में, कितना परसेंट पानी है टोटल, ठीक है, ओशन में कितना है, और फ्रेश वाटर कितना है, और सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। आगे बात करते
हैं, एक बात आपने नोट रखनी है, फ्रेश वाटर जो होता है ना, जो हमारा अर्थ में फ्रेश वाटर जो पीने योग्य है, वो रीन्यूड बाय, अब एक नया वर्ड आ गया, रीन्यू। रीन्यू मतलब जो पानी है ना यूज कर सकते हैं, दोबारा से दोबारा यूज कर सकते हैं, वो कौन से साइकिल से रीन्यू होता है? एक आपने साइकिल का नाम याद रखना है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, मैं आपको पिक्चर से बढ़िया समझाता हूँ। हाँ भी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, बड़ी अच्छी सी पिक्चर है, इसमें सारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिससे पानी रीन्यू होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो इसको एज इट इज ही लिखोगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे पहले इधर वाली साइड में देखो सन है, पता है क्या है, बेसिकली जो पानी रन ऑफ होता है ना, जो समुद्र का पानी है, वो सूरज की किरणों से भाप बनता है, भाप बन के ऊपर बादल बनता है, बादल बन के नीचे फिर बारिश होती है, बारिश होती है, फिर पानी फिर इकट्ठा होता है, फिर इवेपोरेशन होता है, ये सर्कल चलता रहता है। इस सर्कल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल सर्कल। अब समझो इस बात को ध्यान से, सबसे पहले सूरज की किरणों ने इवेपोरेशन कर दिया, इवेपोरेशन मतलब भाप बन के पानी ऊपर जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन होने के बाद अगला स्टेप आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो भाप बन के पानी ऊपर गया है वो ठंडा होता है और बादल का रूप ले लेता है, मतलब क्लाउड्स बन जाते हैं। कंडेंसेशन के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जैसे मैंने बताया कि बारिश होता है, सिंपल सी भाषा में भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, फिर बारिश होती है। उसके बाद क्या होता है, जो बारिश हो रही है वो स्ट्रीम फ्लो होएगा, मतलब नदियां बहेंगी, नदियों में फिर पानी कलेक्ट होएगा, और लास्ट में ग्राउंड वाटर, कुछ पानी ग्राउंड के नीचे चला जाता है फ्रेश होके, जो हम यूज करते हैं ट्यूबवेल लगा के या मोटर लगा के घर पे, वो जिसको धरती के नीचे से निकाला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले सनलाइट ने उसको इवेपोरेट किया, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर पानी नीचे आया, फिर दोबारा ये चक्कर चलता रहता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आई होप ये पिक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद अगला कंसेप्ट है दैट्स व्हाई वाटर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसीलिए पानी को रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। जितना मर्जी रीन्यू कर लो, ऐसा सर्कल चलता रहेगा जब तक लाइफ पॉसिबल है। आई होप यहाँ तक आपको छोटे से दो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए, एक तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और दूसरे कंसेप्ट जो ऊपर परसेंटेज किया था। अगली है आपकी रीडर की लाइंस, यू माइट वंडर 3/4 ऑफ वर्ल्ड कवर विद वाटर। आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि 3/4 मतलब 75% पूरा पानी से घिरी हुई है अर्थ। अगली लाइन क्या है, हाउ इट इज दैट कंट्रीज और रीजन सफर फ्रॉम, कुछ देश और कुछ जगह ऐसी भी है वो किससे सफर हो रही है। नया वर्ड क्या है, वाटर स्कार्सिटी। सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी वाटर स्कार्सिटी क्या होती है? वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। हाँ भी, आपको ये मन में डाउट आया होगा, सर बोल रहे हैं अभी इतने % पानी से घिरा हुआ है अर्थ, इतना पानी है हमारे पास, फिर भी हम पानी की कमी से क्यों जूझ रहे हैं? आपके जगह पे आपने कुछ ऐसी लाइंस देखी होगी जहां पर लोग पानी की कमी के कारण लाइंस में लग के पानी भरते हैं, वही पूछ रहा है, हाँ भी ऐसा क्यों होता है? वाई इट इज प्रिडिक्टेड दैट बाय 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। कहने का मतलब ये है 2025 तक ये क्यों माना गया है 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोग बिना पानी के जिएंगे। मतलब यहाँ पर लिखा है ना एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी, मतलब वो पूरा का पूरा 2025 तक 2 मिलियन लोगों के लिए। हाँ भी ये क्यों बोल दिया, इतना पानी आपने अभी करवाया सर, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि पानी की कमी हो जाएगी। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें